को धारण कर रथ पे सवार होकर जब वो गया ना, इंद्र ने और सारे देवताओं ने मिलकर कितने वर्ष तक, 100 वर्षों तक युद्ध करा, पर उससे जीत नहीं पाए। जितने आयु थे वो सब क्या हो गए, खा गया, ग्रहण कर गया। काय के कारण, तेज बल के कारण, क्योंकि तप के बल पर ही भगवान शंकर संहार करते हैं, तप के बल पर ही भगवान विष्णु पालन करते हैं, तप के बल पर ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो आज उसी तप के बल पर उसने सारे आयुधों को अपने पिताजी के उस तप के बल से अपने अंदर समाहित कर लिया। इंद्र को भी निगल गया। ये जो जम्भाई आती ना, क्या कहते हैं जम्भाई को मालूम, उबासी, उबासी आवे नहीं, या उबासी वर्णवई ब्रह्मा जी है कि इंद्र बाण ने काला आनी ने कस्तर, जब से ये पृथ्वी पर आई, ये तो उससे पहले कोई उबासी नहीं आती थी। ये जम्भाई जब उत्पन्न हुई, अब इधर जब ये यज्ञ चल रहा था ना, माता सरस्वती ने उसको मंत्र को थोड़ा सा बदल दिया कि वह इंद्र को मारने वाले की जगह पे क्या हो गया, इंद्र से मरने वाले पुत्र उत्पन्न हो। अब जब इन्होंने वृत्रासुर ने सभी देवताओं से 100 वर्ष तक युद्ध करके जीत लिया ना, तो दृष्टा ऋषि ने क्या बताया कि जाओ और थोड़ा तप करो। अब आज के समय के माता पिताजी अगर कही दे तो कई कई करे कि जा बेटा बड़ो विजय, फिर नौकरी कर जे, नौकरी वही जा हो अच्छी सरकारी नौकरी तो वह शादी मांडो कर दा ने, फिर वाह। पहले के युगों में क्या खासियत थी माता पिता की कि वे अपने बच्चों को धर्म कर्म करना सिखाते थे, पूजन पाठ इत्यादि करना सिखाते थे कि जाओ तब करो। आज का जमाना में कहीं को छोरो तपस्वी बनी जातो, रोवा ने बजा गो बाप कहाँ को छोरो असो वही गयो, दिन भर भगवान कने बैठो रे। कथा को आज हमारे पास समय भी कम है ना, 2-2:30 बजे तक पूरी करनी है। तो आज यह वृत्रासुर तपस्या करने बैठा, इंद्र आदि देवताओं ने कहा कि चलो मंत्रणा करते हैं, अपन संधि कर लेते, मित्र बन जाते। दोनों मित्र बन गए। कैसे मित्र बन गए कि दोनों हांडे हांडे घूमवा लगी गया, सरोवर में नावा लगी गया ने, पर्वत पे घूमवा लगी गया ने। एक दिन कही गयो कि वृत्रासुर कहाँ पे, समुद्र किनारे घूम रहा था, संध्या का समय था। अब उसने क्या मित्रता करते समय क्या शर्त रखी, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। कभी कोई जीवन में अपने शत्रु हो तो उससे वापस कभी मित्रता हो जाए ना, तो किस प्रकार अगर कितना भी अपन विश्वास करो तो भी वह उचित समय जानकर हमारे साथ में विश्वासघात करने का प्रयास अवश्य करता है। कैसे इस इंद्र ने क्या करा, क्योंकि इन्होंने क्या मंत्रणा था कि मुझे तुम दिन में भी मत मारना, रात को भी मत मारना, गीले से भी मत मारना, सूखे से भी मत मारना। जब इस प्रकार से उन्होंने सारी संधि कर ली, सारी शर्तें मान ली इंद्र ने, तो उनके बीच में मित्रता हुई थी। अब एक दिन संध्या का समय, ना दिन में ना रात में, उस संध्या के समय पे वह समुद्र के किनारे थे। उसने उस झाग को, वो फेन होता है ना समुद्र का, उसको हाथ में उठा के देखा। अब वो क्या है, झाग को देखा कभी उठा के ना, हाथ गीले होते हैं, हाथ गीले होते हैं उस झाग से, गीले भी नहीं होते हैं। क्या वो सूखा है, सूखा भी नहीं है। तो समुद्र के उस झाग में, उस फेन में माँ जगदम्बिका की जब इंद्र ने जाकर बारंबार उस जब लड़ी हुई थी, हार गया था, जगदम्बिका की शरणागति को धारण करी, माता जी से प्रार्थना करी कि माता जी यो असुर आयो है, माँ को सब वज्र वज्र सब ले गयो। तब माता जी उस फेन के अंदर, उस इंद्र ने अपने हाथ में लिया, उसके अंदर प्रवेश कर गई और वह काय से ढका गया, वज्र से ढका गया। वज्र के अंदर किसने प्रवेश करा, भगवान विष्णु ने प्रवेश करा, जिसका वर्णन काय में मिलता है, भागवत जी में मिलता है कि उस वज्र के अंदर भगवान नारायण का उसने दर्शन करा। 3 बार प्रार्थना करी कि मैं ऐसा भक्त बनूं, ऐसा, जो कि चित्ररथ नाम का वह गंधर्व राज था। अनेक अनेक प्रकार से जब इसके वर्णन थे, तो ये माता जी की कृपा के द्वारा वह क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। और पुनः उसके ऊपर क्या लग गई, ब्रह्महत्या लग गई। अब ब्रह्महत्या के डर से उस वृत्रासुर के मारे जाने पर भी वह राज का उपभोग करने लायक नहीं बचा। उस राज सिंहासन पर, उस
इंद्रासन पर बैठने लायक नहीं रहा, क्योंकि सब देखकर बारंबार देवताओं के मन में भी क्या था कि अरे इसने तो ब्राह्मण को मार दिया। क्यों? क्योंकि वह त्रिशिरा भी ब्राह्मण था, वृतासुर भी ब्राह्मण का ही तो पुत्र था। जब इस प्रकार बारंबार जग में यह बात होने लगी ना, तो वह कहां पर छुप गया? मानसरोवर में कमल की नाल के बीच में जाकर छुप गया। अब इधर यहाँ पर सप्तर्षियों ने नहुष नाम के एक राजा को राजा बनाया। अब यहाँ पे यही वापस बात के जब पद आता है तो क्या हो जाता है? मोह बढ़ जाता है। या किस पर मोहित हो गया? इंद्राणियों पे बड़ा मोहित होने लगा कि अरे हे ऋषिगणों, आपने मेरे को क्या बनाया? इंद्र बना दिया। अब आपने इंद्र तो बना दिया, पर इंद्राणी में तो अब इंद्राणी भी तो क्या आपने गुरु तो बना दिया, आपने राजा तो बनाया। अब इंद्र की क्या होती है? इंद्राणी होती है। इंद्राणी कौन है? शची। तो उसको बोलोगे मेरे पास में आए। अब इधर ऋषि परेशान कि इसको हमने, पुण्यवान व्यक्ति था वो, 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर उसने पुण्य करा था, जब भी तो उसको इंद्र बनाया। आप भी अगर जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे या फिर इतना पुण्य कर लोगे तो आप भी राजा बन जाओगे, इंद्र बन जाओगे। पर ये इंद्र वहां पे बैठ के इतना पुण्य नहीं कर पाता। तो आपको बारंबार मैंने बताया ना, कभी भी कोई पूजन पाठ करो, कथा भजन इत्यादि करो तो जल छोड़ के ना उठना चाहिए। क्यों? ये इसीलिए क्योंकि इतने बड़े आसन पे अगर आपको बना देगा साहब आप सांसद साहब ना, आपने को 6 घंटा पूजा करनी है तो आप करोगा? लोग बाग मारे भय पकड़ने का 6 घंटा पूजा करो और सांसद रखेगा तो माँ को काम कहीं करेगा? माँ को ग्राम में 6 घंटा अगर हवेरे 6 बजे दिले ना 12 बजे तक अगर पूजा में बैठे तो बोले सरपंच साहब, तो कई के लोग बाग 12 बजे तो उठी नहीं दे रही। अब उनको क्या पता, उनके लिए तो यही है कि हो सकता है घर में किसने देखा वही सके 12 बजे उठी नहीं रहे न, वो सरपंच भले कई नहीं थकी रहा कि नहीं पूजा करे नहीं रो, तो भी कोई बात माने नहीं माने। क्यों? क्योंकि उनको तो कितनी बजे दिखे? 12 बजे दिखे। अब 12 बजे अगर आए तो फिर 4 बजे चल जाए लोग बाग तो फिर कहेगा से कि माँ को काम नहीं हो, आधी फैला रहेगी। तो वो इतने बड़े पद पर रहकर तप नहीं कर पाता, इसलिए क्या कर लेता है? जो भी पुण्य इत्यादि करके ने आप जैसे उठ के चल जाते हो, बिना चल छोड़े भजन पूजन करे उठ जाते हो, डायरेक्ट आसन बिछाया तो बिछा, नहीं बिछाया उन्हें उठी गया, तो वो सब पुण्य कौन ले जाता है? इंद्र ले जाता है। वही तो भरी भरी परोसी था कि थाली मली जा के वाह बढ़िया खावा ने 5 पकवान मली गया जिमो। अब इन सप्तर्षियों की यह बात किसके पास में पहुंची? शची के पास में पहुंची कि यह नहुष राजा जो है ना, वह शची की मांग कर रहा है कि वह मेरे साथ में विवाह करे। अब यह शची किसके पास में गई? गुरु बृहस्पति के पास में कि गुरुदेव यह जो नहुष है ना, ये इस प्रकार का पापी हो रहा है कि वह मेरे साथ में विवाह करना चाहता है, मेरा सतीत्व भंग हो जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि तुम जाओ और जगदम्बिका की शरणागति को धारण करो। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। उन नारायण की शरणागति को तुम धारण करो। वो शरणागति को कोई व्रत उसने प्रारंभ करा, कितने दिन तक? 1.25 महीने तक का उसने जगदम्बिका का व्रत करा। जगदम्बिका प्रसन्न हुई, उन्होंने कहा कि तुम मानसरोवर में जाना, वहाँ पे एक मेरा पीठ है, वहाँ पे जाकर तुम विराजमान होना, वहाँ पे तप करना, इंद्र तुम्हें वहीं पर मिलेगा और गुरु बृहस्पति भी तुम्हारे निमित्त में इतने उपाय निकाल कर लाएंगे। बृहस्पति जी के उपाय आया, क्या आया कि 100 अश्वमेध यज्ञ इतना पुण्य वापिस से इंद्र नहीं कर सकता, इसलिए क्या किया जाए कि ये जो नहुष है ना, इसके पुण्य को क्या करवाया जाए? क्षीण करवा दिया जाए। किस प्रकार से कि तुम बोलना कि अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते ना, तो वो सप्तर्षि जो है ना जिन्होंने आपको बनाया, आप उनकी पालकी में बैठ कर आना। अब नहुष को मान ली, उसके मन में विचार कि मैं किसके साथ में विवाह करूंगा? शची के साथ में विवाह करूंगा, इंद्राणी के साथ में विवाह करूंगा। कामातुर होकर बारंबार सप्तर्षि को कहा, सप्तर्षि ने बात मान लिया, चलो अपन ने राजा बनाया है तो ठीक है, अब इतना करा दो, इतना और सही, इसको भाई को ले जावे अपन पालकी
सातों कहारों की जगह पे, उन महिलाओं की जगह पे किसने हाकी? सातों ऋषियों ने। आप विचार करो कहाँ पे वो तपस्वी, सातों मुनि, और उनके ऊपर यह नहुष राजा बड़ा धर्मात्मा था, पर क्या हो गया? मति खराब हो गई। पद मिला, शक्ति मिली, तो क्या हो गई? मति खराब हो गई। अब उनके अंदर ये अगस्त जी महाराज कौन? जब ये हयग्रीव अवतार हुआ था, जगदम्बिका ने स्वयं सहचरी, स्वयं हयग्रीव भगवान ने उन्हें विद्या प्रदान की थी, वह श्री महाविद्या। उनका प्रतिदिन वह सहस्त्रार्चन करने वाले, आज वह सुबह जल्दी जल्दी वेगी बुलाए उन्होंने कि चलो पालकी लेने चलनी है। तो चलो ठीक है, एक एक मंत्र का जप करते करते भी अपन पहुंच जाएंगे। अब जैसे वो वहां पर पालकी लेके उनका स्मरण करते हुए अपने सहस्रार में धीरे धीरे चल रहे थे वहां पर, क्योंकि प्रतिदिन ऋषियों का काम क्या पालकी उठाने का। अब इधर नहुष को क्या है? जल्दी है, वो बार बार क्या कह रहा है? सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो। कैसे? जैसे किसी के विवाह हो, अब पहले विवाह से 5-10 वर्ष पहले होते थे, तो क्या होता था? बारातें पहले पहुंच जाती थी, दूल्हे साहब बाद में आते थे। क्यों? क्योंकि पूछो तो कभी क्या गाड़ी का टायर पंचर हुई, क्या गाड़ी खराब होगी, या कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है। और उससे पूछो बेचारे को, उसको कितनी जल्दी है? आज वैसे ही यह बड़ी उतावली में चलता चलता इसने क्या करा? अगस्त जी महाराज के मस्तक पर एक लात दे मारी। और वहां पर उन्होंने किसका ध्यान करते? जगदम्बिका माँ राजराजेश्वरी का ध्यान करते। उसी समय उनके अंदर क्रोध व्याप्त होगा, उन्होंने श्राप दे दिया कि क्या तू सर्प सर्प करता है, जा सर्प हो जा। फिर निवारण करा ये शरणागति को कि जब युधिष्ठिर जी धर्मात्मा होंगे ना, धर्म जी का अवतार होगा, तब उनसे तुम यक्ष प्रश्न करना। वो यक्ष रूप में भागवत जी में वर्णन मिलता है, वो सरोवर के समीप में प्रश्न करते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। यक्ष प्रश्न होते ना, ये वही राजा नहुष प्रश्न करते, उनका उत्तर देकर उनका उद्धार होता है। अब पुनः गुरुदेव के द्वारा बताए रास्ते के अनुसार उन्हें पुनः इंद्रासन मिल जाता है। जब इंद्रासन मिलता है ना, तो इंद्र की मति पुनः खुल जाती है और वह बृहस्पति जी से बारंबार प्रार्थना करता है कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। फंस ना जाऊं माया में, आशीर्वाद तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। करते हैं तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरे। हर जीवन में बनकर साथी देना साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोले जगत जननी माँ भवानी की जय, देव डूंगरी माता की जय। जब इस प्रकार जगदम्बिका माता शची के उस तप से प्रसन्न हुई ना, तो उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम भी हमारे समान ही देवियों के रूप में पूजनीय होगी। क्यों? क्योंकि तुमने अपने सतीत्व के कारण इस ब्रह्म हत्यारे इंद्र को पुनः क्या कर दिया, इंद्रासन प्रदान करवा दिया। तो ये षोडश मातृका का अपन पूजन करते हैं ना, तो इसके अंदर एक नाम क्या आता है, सच्चे नमः। के जन्मेजय यह बारंबार तप की महिमा को वर्णन करते हुए, ऋषियों की महिमा को वर्णन करते हुए विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के वीर के बारे में बताया गया। राजा हरिश्चंद्र के बारे में कथाओं की प्राप्ति हुई। निमि और वशिष्ठ के बारे में, एक राजा निमि हुए जो कि इतने तपस्वी भी जिन्होंने वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया। उन्होंने पुनः गौतम जी के यहाँ पे वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतम आर्य अगस्त जो ये दोनों भाई के रूप में उत्पन्न हुए। यही हे वंश जो कि लक्ष्मी जी द्वारा और भगवान विष्णु के द्वारा यह उत्पन्न अश्व के रूप में हे वंश उत्पन्न हुआ। एक वीर नाम का उनका पुत्र हुआ जिसे हे वंशी हुए। और इन्हीं के वंश में वंश का किसे, परशुराम जी से वीर हुआ, जिन्हीं आताताइयों का वध परशुराम जी ने करा। सारे शत्रुओं का नाश नहीं करा, केवल किनका करा, हे वंशीय। आप विचार कीजिए, दशरथ महाराज उस समय वहां पे विराजमान थे, राजा जनक जी विराजमान थे, जहाँ के उस राजसभा में वे स्वयं वहां पर धनुष भंग के समय में पधारे थे। केवल आताताई दुष्ट राजाओं का परशुराम जी ने क्या करा था, वध करा था, बाकी और किसी का नहीं करा था। उसके अलावा फिर उसके बाद में नारद जी के मोह की एक बार वह एक विश्व मोहिनी पर पहले कथा हमने इसकी सुनी है कि उस पर मोहित हो जाते हैं, भगवान को श्राप देते थे, जिसके कारण राम का यह जन्म धारण करना पड़ता है। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि किस प्रकार से बनी है, सारी कथाओं का वर्णन। और राजा सरियाती की सुकन्या नाम की कन्या, जिसका च्यवन ऋषि के साथ में विवाह होता है। क्यों? क्योंकि वह इनकी आंख फोड़ देती है। अश्विनी कुमार उन्हें यौवन प्रदान करते हैं। उन अश्विनी कुमारों को पुनः यज्ञ में भाग मिलता है और च्यवन ऋषि को यौवन प्राप्त होता है। या इंद्र यहाँ पे भी आकर उन्हें वज्र का प्रहार करने लगता है। च्यवन ऋषि ब्रह्म विद्या मां पराम्बिका बगलामुखी का ध्यान करते हुए उन्हें स्तंभित कर देते हैं, शरणागति को धारण करता है और अश्विनी कुमारों को भी भाग देना मानता है। अश्विनी कुमार कौन? सूर्य और माता उन्हीं की संतान है। अश्व रूप में उन्होंने यह संतान उत्पन्न हुई अश्विनी कुमार से, जो कि बड़े वेद्य कहलाते हैं। सभी प्रकार का वैदिक गुण अश्विनी कुमारों के पास है। के जन्मेजय एक समय हिरण्याक्ष के वंश में रुरु नाम का एक पुत्र हुआ, जो कि जिसका एक दुर्गम नाम का पुत्र हुआ। यह कैसा था, इसने जब पता पड़ा इसको जीवन में कि आज से पहले मेरे जितने भी परदादे इत्यादि हुए ना, वो सब बारंबार किस वजह से मारे गए, केवल वो काई पे चले, अधर्म के रास्ते पे चले। और धर्म का रास्ता क्या होता है यह जानते हुए उसने तप करा और ब्रह्मा जी से क्या मांग लिए कि ब्राह्मणों के पास में जितने मंत्र हैं, जितनी वेद हैं, सभी मुझे प्रदान कर दो। ब्रह्मा जी ने जब सभी को उन्हें दे दिया तो सभी दूर क्या होगा, यज्ञ इत्यादि पूजा इत्यादि क्या हो गई, बंद हो गई। जब यह सब बंद हुई तो इस पृथ्वी पर क्या पड़ने लग गया, अकाल पड़ने लग गया। क्यों? क्योंकि इस यज्ञ के धूम से बादलों की उत्पत्ति होती है, बादलों के द्वारा वर्षा होती है,
और इसी के द्वारा देवता भी पोषित होते हैं। इसी के द्वारा नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा संसार की उत्पत्ति बताई गई है। जब यह सभी बंद हो गए, मंत्र इत्यादि अशुद्ध हो गए, तब चारों ओर अकाल पड़ गया। मानव तो मानव, जंतु भी एक दूसरे का भक्षण करने लग गए। तब सभी ने बारंबार जगदम्बिका से प्रार्थना करी। तब आज जगदम्बिका उनकी प्रार्थना को सुनकर 100 नेत्रों से उन्होंने अश्रु की धारा बहाई, जिससे उनका एक नाम क्या पड़ गया, शताक्षी। बोले मां शताक्षी की जय। और तब उन्होंने सभी के निमित्त में शाक सब्जी अन्न इत्यादि प्रदान करा, तो इससे उनका नाम क्या हो गया, शाकंभरी। बोले मां शाकंभरी मात की जय। और यही समय था, अभी शाकंभरी नवरात्रि चल रही है। कितनी पुण्यमय बात है कि आज हम शाकंभरी माता का यह उपाख्यान श्रवण कर रहे हैं। जब वो उत्पन्न हुई ना, तो यह आज उसके विजय प्राप्त करने का भी दुर्गम दैत्य कैसा था। ये बड़ा विद्वान हो गया इन मंत्रों को प्राप्त कर कर। क्या करा इसने कि जो भी कोई देवता इनसे युद्ध करने के लिए जाता, तो ये उनका पूजन पाठ करने के लिए बैठ जाता, उनका भजन कीर्तन करने के लिए बैठ जाता। तो बेचारे वो देवता क्या समझते, ये तो अपना भक्त है, अपनी शरणागति को इसने धारण कर रखी है, इसको कैसे मृत्यु प्रदान कर। और वो उसकी ओर हो जाते। अब माना जाए कि भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए गए, तो भगवान विष्णु का पूजन कर रहा है, तो एक भगवान विष्णु को रूप धारण कर उसकी ओर से भी युद्ध करना पड़ता, और एक स्वयं विष्णु रूप में देवताओं की ओर से भी उन्हीं को युद्ध करना पड़ता। और दोनों ओर से आध्यात्मिक शक्ति से दोनों ही भगवान विष्णु और विष्णु ही लड़ रहे हैं। इधर कोई शक्तियों को भेजा जाता तो माता वैष्णवी, और इधर भी माता वैष्णवी ने, उधर भी माता वैष्णवी, इधर ब्राह्मी तो उधर भी माता ब्राह्मी का वो पूजन करते हैं, उनसे भी युद्ध करता है। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उनसे कोई भी भक्त जैसा भी उनसे पूजन करे वह उनके मनोकामना को पूरी करते हैं। तो बड़ी चतुराई को दिखाता हुआ इससे सभी परेशान देव कि कैसे इसे जीता जाए। इसने मां जगदम्बिका के व राज राजेश्वरी के उस षोडाक्षरी मंत्र के 15 अक्षरों के देवताओं को सिद्ध कर लिया। अब आज जगदम्बिका ने लीला दिखलाते हुए आज एक दिव्यमय तेजोमय उस एक चक्रमय रथ का निर्माण करा। किस प्रकार का है कि उसके अंदर कोई भी प्रवेश न कर सके। क्यों? क्योंकि ये दुर्गम दैत्य अगर जगदम्बिका मां राजराजेश्वरी के समीप में पहुंच गया तो क्या होगा, ये उनका भी उन्हें भी अपने के वो ना आख्यानों को सुनाते हैं। अब आप विचार करो, उनसे गुप्त 10 महाविद्याओं के बारे में बारंबार ज्ञान दिया देना। किसके बारे में? काली तारिणी बाला त्रिपुरा भैरवीरमा बाला चैव मातंगी तथा त्रिपुर सुंदरी कामाक्षी ध्वजाजंपे मोहिनी तथा जगन्मयी छिन्नमस्ता गुह्यकाली दशरा सहस्रबाहुदा। ये नाना प्रकार के 10 महाविद्याओं के बारे में बारंबार ज्ञान प्रदान करते हैं। बोले मां जगदम्बिका की जय। और ये बारंबार जब ज्ञान प्रदान करते हैं तो इसके अंदर अनेक प्रकार के माया, योग माया, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, इन 5 पंचधा प्रकृति के निमित्त में वहां पर 5 दिवस तक बताया जाता है। स्वाहा स्वधा का उपाख्यान होता है कि जब देवताओं तक भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता था, अब आहुति एक देते थे ना, देवताओं के पास में भी एक ही आहुति पहुंचती थी, तो वह क्या होते थे, पोषित। ये चप्पल आपकी बाहर खोल के आओ, वह पोषित नहीं हो पाते थे। अब पोषित नहीं हो पाते था, इसलिए स्वाहा स्वधा नाम की शक्ति प्रदान करी, जो कि उनको 1 से 10 गुना और 10 से कितनी गुना, 100 गुना और 100 से 1000 गुना हो तक पहुंचे। कैसे? कि जब आप एक आहुति दोगे तो स्वाहा जब बोलोगे तो वो कितनी
10 गुना होकर पहुंचेगी। कैसे? एक बार 1 चम्मच मिर्ची खा के देखना, तो वही 1 चम्मच अग्नि में डाल के देख लेना। हैं? 1 चम्मच में एक जना ही मुंह से सांसू करेगा ने, वो 1 चम्मच अग्नि में अगर डाल दी, दोबारा दे दिया तो पूरे घर के आस पास के भी मोहल्ले वाले भी आ जाएंगे, भैया यो कहीं करियो। करेंगे कि नहीं करेंगे? उसी प्रकार जगदम्बिका माता की जय। देखिए भक्त के साथ आज आप सभी के निमित्त में ये लोटन यात्रा आज यहाँ पर हट जाता है। अरे थोड़ा 2 मिनट के लिए सब विराम दे दो पंडित जी इधर। कागज नाम बता दो, इसका लिखवांश बुला लेते अपन सबको। मैं बुला लूंगी, आप तो खाली बोलो खाली एक इनको आर्गन बजाने दो और इनको आर्गन पंडित जी को। हाँ इनको बजाने दो आप तो। बजाओ ना, अरे आप बजा लो, उनसे क्या धुन नहीं निकलती है यार। नहीं निकलेगा, आप बजाओ तो, नहीं तो फिर रेल दो, मैं मेरे घर चल जाऊँ। अरे वो क्या है कि निकलती ना, उनको क्या फायदा ही नहीं है। वो जो कह रहे हो पधरो ना यहाँ गाएंगे ना, वो गाएंगे। कुछ तो तुम चालू बंद पड़ा, इससे हेलो कुछ तो चालू बंद